गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ लेसन हम कर रहे थे। 7.1 और 2 बता दी थी सारी, मैंने क्राइटेरिया बताया था कांग्रुएंस का, और 7.2 में आइसोसेलेस प्रॉपर्टी बताई थी। अब हम करेंगे 7.3। 7.4 हमारे सिलेबस से कट चुकी है, 7.3 ही करनी है, फिर आपका ये लेसन कंप्लीट है। 7.3 में SSS RHS ये दो रूल्स यूज़ होंगे। SSS क्या है? साइड साइड साइड। जब एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट है, लिखवाया हुआ पहले। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा, और कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट है। तो SSS और RHS का यूज होगा 7.3 में। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. In this figure, if AD is extended to intersect BC at P, show that ABD is congruent ACD, ABB congruent ACP, AP bisects angle A as well as angle D, and AP is a bisector, a perpendicular bisector of BC. ये चार चीज़ें हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशंस लंबा हो जाएगा, पर ध्यान से समझना है। ये सारा कुछ ये लिखा हुआ है। गिवन में क्या कहा गया है? ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है और DBC आइसोसेलेस है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें? AD इज एक्सटेंडेड, AD को एक्सटेंड किया गया, इस पर P पर मिल रहा है। प्रूव क्या करना है? ये चारों रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। ये दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट करने हैं, ये वाले कांग्रुएंट करने हैं। AP A को बाइसेक्ट करता है, D को बाइसेक्ट करता है, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू AD। देखिए कौन सा लिया है? ABD ट्रायंगल, ABD और ACD। अब ये देखिए, ये AB और ये AC इक्वल है, BD और DC इक्वल है, और AD कॉमन है ना, तीनों चीज़ें। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल्स SS से कांग्रुएंट। पहला रिजल्ट हो गया क्लियर, बिल्कुल। दूसरा है ABP और ACP। इसमें है AB और AC, ये भी गिवन है। एंगल ABP और ACP, क्योंकि AB और AC इक्वल है तो ये ABP और ACP एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और ट्रायंगल्स DAP, ये ट्रायंगल है, गलती से D बन गया है, ACP एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये एंगल है, ये एंगल का साइन है एंगल DAP। तो ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गया बाय CPCT से, ये रिजल्ट आ गया। ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए। अब देखो ध्यान से दोबारा समझ लीजिए, ये उसने क्या है? ABP और ACP। देखिए ABP और ACP, मैं तुम्हें दोबारा से इस फिगर में क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखिए ये है ABP और ACP, इसमें ये AB और ये AC इक्वल है, ठीक है। और जब ये दो साइड्स इक्वल तो ये ABP ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है। ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया। अब ये देखो, जब हम पहले ये वाला ट्रायंगल्स कांग्रुएंट कर चुके थे ये वाला, तो उसमें से CPCT से ये वाला एंगल निकलता था, ये वाला, ये कौन सा है? BAP, और ये वाला एंगल ये CAP। ऐसे ये एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए। देखिए इसमें यही है, AB और AC इक्वल है। ये देखिए, ये AB और AC इक्वल है। ये दूसरा ABP और ACP जो मैंने अभी एंगल बताया था आपको, ठीक है। फिर ABP और ACP ये वही एंगल ऑपोजिट इक्वल से, इसका रीज़न लिखा हुआ है कि क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल है। फिर ट्रायंगल हम ये कांग्रुएंट कर चुके थे, तो ये BAP और जो मैंने ये ऊपर वाले एंगल आपको बताया, ये वाले एंगल बता रहा हूँ, ये ठीक है ना, ये एंगल इक्वल है बाय CPCT से। तो उससे हमारे पास वो ट्रायंगल्स भी कांग्रुएंट हो गए, ठीक है। वो दोनों का ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए, दो रिजल्ट हो गए। अब हमने बताना है थर्ड में। थर्ड पहले
थर्ड पॉइंट क्या है, सॉरी, थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया, AP बाइसेक्ट्स A एज वेल एज D, और है AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी क्या प्रूव करना है, AP A को बाइसेक्ट करना है, ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, और D को भी बाइसेक्ट करना है, ये बताना है हमने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का बताना है, ये वाला, और इधर ये वाला 90 बताना है, और BP और PC इक्वल बताने हैं। हाँ जी, थर्ड है ABP कांग्रुएंट हो गया ACP, तो BAP और CAP वही AP बाइसेक्ट, जब हमने ये बता दिया यहाँ पर BAP और CAP है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि APA को बाइसेक्ट करता है। ठीक हो गया। फिर हम लेते हैं ये ट्राइंगल, ये वाला BDP और BPC। अब ये देखो, ये दो साइड्स इक्वल है, ये कॉमन है, और ये वाला एंगल उसका हाफ हाफ इक्वल है। हाफ हाफ क्यों इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये S इससे ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे। देखो BD इज इक्वल टू CT, BT फ्रॉम टू क्या है यहाँ से, BD इज इक्वल टू CD हमें गिवन है, ये तो DP इज इक्वल टू DP कॉमन है, ट्रायंगल्स AB कांग्रुएंट अबव 2, और ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं। जब ये प्रूव कर चुके हैं, देखिए ध्यान से, ABP और ये प्रूव हो गया, तो BP और PC इक्वल आ गया, यानी कि बाइसेक्टर तो हमें पहले पॉइंट से ही पता चल गया। थोड़ा सा इसको कंसर्न में रखना है, कैसे कैसे ये इक्वल आ रहे हैं, रीज़न सबके साथ लिखे हुए हैं कि ये क्यों आए हैं। 9 है क्योंकि ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए थे, ये 9 CP से आया था, तो SS से ये ट्रायंगल्स भी कांग्रुएंट हो गए। दोबारा देख लीजिए इस फिगर में, देखो थर्ड पार्ट दोबारा बता रही हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि वह इकट्ठे किए हुए तो तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये BD और DC ये गिवन है हमें, क्योंकि ये कहा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और DP कॉमन है, और जब हमने ABP और ACP कांग्रुएंट कर दिया था, तो BP और PC CPCT से इक्वल आ गए, तो ये साइड इक्वल है, देखिए ये वाली, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है, और ये इक्वल है, तो SS से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गया ये रिजल्ट। जब ये कांग्रुएंट हो गए, तो DP फिर क्या आएगा, DP बाइसेक्ट्स D, AP बाइसेक्ट्स D, CPCT कैसे आएगा, देखो अब यहाँ से भी देख लीजिए, पहले मैं तुम्हें देखिए, अब ये वाले कांग्रुएंट हो गए थे, देखो ये इक्वल था, ये इक्वल था, ये कॉमन था, और ये इक्वल थे, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये CPCT से इक्वल आ गए। जब ये इक्वल आ गए, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब D एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हम पहले बता चुके हैं जिसको बाइसेक्ट कर रहा है। तुम्हारा तीसरा रिजल्ट भी आ गया, और चौथा हम बाइसेक्टर तो बता ही चुके हैं, ये बाइसेक्टर तो हम पहले उसमें बता दिया, जब हमारे पास ट्रायंगल ABP और ACP कांग्रुएंट हो गया था, तो उसमें ये आ गया था BP और PC इक्वल है। अब हमने ये बताना है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। जब हमने ये कांग्रुएंट कर दिए ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल आ जाएंगे, लीनियर पेयर से इनका सम 180। अब ये भी मैं बता देती हूँ दोबारा से तुम्हें, देखिए जब हमारे पास, जब ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गया, BOP BDP और PDC कांग्रुएंट हो गया, तो ये ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल CPCT से इक्वल, और ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही लाइन पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम 180, दोनों इक्वल है, तो ईच एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ किया हुआ है, BPD CPD CPCT से इक्वल, बट दीज आर लीनियर पेयर, अब दोनों इक्वल है, तो ईच एंगल 90 डिग्री। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री है, हम बाइसेक्टर पहले प्रूव कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर कर सॉरी क्लियर, बड़े ध्यान से समझना, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, हर स्टेप पे तुम्हें पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये ट्रायंगल है, इसमें क्या कहा गया, AD एक एल्टीट्यूड है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, विद AB इज इक्वल टू AC, और AB और AC इक्वल है। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC,
हमने प्रूव करना है ये और ये इक्वल आना चाहिए और ए डी बाइसेक्ट्स एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आना चाहिए। बहुत सिंपल है। एक गिवन टू प्रूफ तो इस स्टेटमेंट में ही है आपके पास। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या करते हैं हम, देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी। हाँ जी, अब देखिए ये ए डी बी और ए सी डी। अब इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया गया है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री दिया गया है। ये है राइट एंगल, पहले लिख दिया उसने, राइट एंगल है, यानी कि ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, ईच एंगल 90 डिग्री। और ये ए बी और ये ए सी, ये हमें गिवन है, देखो ये गिवन है, तो गिवन है। और ये हाइपोटेन्यूज भी हो गया और ये ए डी कॉमन है ना, कॉमन। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये कॉमन है। तो ट्रायंगल्स कैसे कांग्रुएंट हो गए, बाय आर एच एस। मैंने पहले ही बोला ना 7.3 में एस 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 और आर एच एस, पहले क्वेश्चन में सारा एस 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 यूज हुआ है, तो इसमें आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए। जब ये कांग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी पी सी टी से इक्वल। कौन सा एंगल है ये, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, या सी पी सी टी से इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? इफ एनी प्रॉब्लम नहीं ना, अच्छे से कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, टू साइड्स ए बी and BC and median AM of one triangle ABC respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR show that ABM is congruent PQ1, ABS is congruent PQ1। सबसे पहले समझो मीडियन क्या होती है। व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होती है, जिस वर्टेक्स से आती है मीडियन, ये मीडियन समझना आपने। ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स से आती है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। जैसे यहाँ से ये मीडियन आ रही है तो ये बी एम और एम सी इक्वल होगा, पी एन मीडियन आ रही है तो क्यू एन और एन आर इक्वल होगा। अगर यहाँ से मीडियन जाती है तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, मीन्स जिस वर्टेक्स से आती है और जहाँ जिस लाइन पर जाती है उस लाइन को वो बाइसेक्ट कर देती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, ए बी और बी सी और ए एम ये मीडियन, और इधर से पी क्यू और क्यू आर और पी एन ये मीडियन आपस में इक्वल है। देखो एक ट्रायंगल की दो साइड्स और तीसरी मीडियन इक्वल है, और हमें प्रूव करना है ए बी एम ये छोटा ट्रायंगल पी क्यू एन के इक्वल है और पूरा ए बी सी पी क्यू आर के कांग्रुएंट है। अब ये जो तीन लाइन आपको दिखाई दे रही हैं ये सिर्फ बी एम के लिए नहीं है, ये पूरी बी सी के लिए है, पूरी बी सी के लिए है। इसी तरह से ये भी तीनों लाइनें ये सिर्फ क्यू एन के लिए नहीं है, ये पूरी क्यू आर के लिए है, पूरी क्यू आर, यानी कि बी सी और क्यू आर इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको सोल्यूशन गिवन टू प्रूफ ये स्टेटमेंट वाला है। प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी एन एंड पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन छोटे वाले उठाए हैं, ए बी पी क्यू के इक्वल, ए एम पी एन के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, एम एन एंड द मिड पॉइंट्स। अब हम इसको टू बी एम और टू क्यू एन लगा सकते हैं, बी एम इज इक्वल टू क्यू वन, तो एस एस से कांग्रुएंट होगा। अब देखिए क्या है, देखिए ये ए बी और पी क्यू इक्वल है, पी ए एम और पी एन इक्वल है। अब बी सी और क्यू आर इक्वल है, हम बी सी को ट्वाइस ऑफ टू बी एम लगा सकते हैं और क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, इधर से ये और ये आपस में इक्वल है, क्योंकि मीडियन उसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि बी एम बी सी का हाफ है और क्यू एन क्यू आर का हाफ है। क्यू बी सी और क्यू आर जब आपस में इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ बी एम और ट्वाइस ऑफ क्यू एन। इधर यही किया हुआ है, देखिए ट्वाइस ऑफ बी एम इसकी जगह लिख दिया ना, ये देखिए ये बी सी को हमने ये लिख दिया और क्यू आर को ये लिख दिया, ये पीछे समझा दी फिगर में कैसे इक्वल है। अब ये टू और टू कैंसिल तो बी एम और क्यू वन, अब ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो ट्रायंगल्स एस एस से कांग्रुएंट हो गए। जब कांग्रुएंट हो गए
तो CPCT से ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा, ये वाला। देखिए ये देखिए CPCT से ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर स्टेप तुम्हें समझ आ सके, इसलिए थोड़ा सा धीरे भी करवा रही हूँ और बड़ी लेबर से करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। ये आपस में एंगल इक्वल आ जाएंगे, ABM और PQN। अब ये M तक बोलेंगे तो ये नहीं, मतलब ये पूरा हमें तो पोजीशन चाहिए ना हमें, तो ये इक्वल आ गया। अब अगले हम ABM और PQN कांग्रुएंट हो गया, ये CPCT से एंगल आ गया। वही ABM और PQN, या M की जगह C लगा दो, R लगा दो, एंगल तो वही है। अब पूरे ट्रायंगल्स में लेते हैं, ABC और PQR में ABPQ के इक्वल है, ये एंगल BQ के इक्वल है, और BC और QR इक्वल। ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए, ABPQ के इक्वल, BCQR के इक्वल, एंगल ABC। देखिए ABPQ के इक्वल, BCQR के इक्वल, एंगल ABC एंगल PQR के इक्वल। तो ये कांग्रुएंट हो गए बाय ऐसे ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान से समझना है, 4th और 5th में थोड़ी सी कंफ्यूजन है दोनों में, ध्यान से करना है। क्या है इसमें, हाँ जी, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कांग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC is isosceles। अब उसने जब RHS बोल दिया तो आपको RHS ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो तो AS से भी हो जाता है ये, लेकिन जब RHS लिखा है तो आपको वही करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन 7.2 में भी किया है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, BE और 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स है, ये BE और CF इक्वल दिए गए हैं, और हमें प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस है। 7.2 में भी ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन जब RHS लिखा तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। इन राइट ट्रायंगल BEC एंड CFB, देखिए BEC ये है, BEC और CFB। अब दोनों में ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल, ये 90 और ये 90 दिखाई दे रहा है आपको, और उसने राइट एंगल पहले लिख दिया है, वो लिखा ही नहीं, फिर एंगल हो गया। और दोनों में ये BC, इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो BC हाइपोटेन्यूज कॉमन भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। और साइड इधर BE और CF ये भी इक्वल, ये भी गिवन है। तो ये देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गया कांग्रुएंट। जब ये कांग्रुएंट हो गया तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल CPCT से इक्वल आ जाएगा। ये कौन सा एंगल है, FBC, और ये ECB, ये CPCT से इक्वल आ जाएगा। अब हम पूरे ट्रायंगल में देखते हैं, जब ये दो एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड AC और इस एंगल के सामने की साइड AB, ये आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस। कोई मुश्किल। फिफ्थ में क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AP परपेंडिकुलर BC, प्रूव दैट B इज इक्वल टू C। वेरी सिंपल, ये आइसोसेलेस है। वैसे आइसोसेलेस में हमें पता है B और C इक्वल होते हैं, लेकिन उसने कहा इसके साथ आपने निकालना है, वही करेंगे। देखिए इसमें भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको ध्यान से करना। एक्सरसाइज लंबी लगती है, क्वेश्चंस लंबे लगते हैं, बट हैं आसान, मुश्किल नहीं है। इसमें क्या कहा गया, ABC आइसोसेलेस है, B और C प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमें दी हुई है, कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रा लिखा हुआ है, उसने बना दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, तो ये देखो APB, और यहाँ राइट उसने पहले ही लिख दिया है, तो उसने अलग से एंगल नहीं दिखाया। अगर यहाँ आप सिर्फ ट्रायंगल लिखते हो तो आपको ये एंगल अलग से दिखाना पड़ेगा। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC 90 डिग्री। अब अगर आप सिर्फ इसको काट दो, मान लो आप लिखते हो इन ट्रायंगल, तो आपको ये अलग से मेंशन करना पड़ेगा। और हाइपोटेन्यूज AB और AC ये इक्वल है, साइड AP कॉमन है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, ये हो गया RHS कांग्रुएंट हो गया। तो ये वाले एंगल CPCT से इक्वल आ गए, यही हमने प्रूव करना था। ये एंगल B और C CPCT से इक्वल आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपने एक्सरसाइज 7.3 तक कर लेना है,
7th लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और आज आप शाम 6 बजे तक 7th लेसन भेज देना, ताकि हम उसके बाद 11th कर सकें फटाफट। 11th की भी 2 वीडियोस भेज दूँगी मैं, बहुत सिंपल है, 4-5 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो उसके बाद हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और वो आपने रेगुलर करनी है, रिवीजन के मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।